This video is brought to you by Howsat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houseat.com एंड विन रियल कैश। मनी रत्नम की फिल्म आई थी बॉम्बे, उसी का गाना था कहना ही क्या। म्यूजिक दिया AR रहमान ने और जीवंत किया KS चित्रा की आवाज ने। कुछ चीजों के लिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई। जैसे फला फिल्म नहीं देखी क्या यार अब तक, या कौन सी गुफा में रहते हो जो ये गाना नहीं सुना। ऐसा ही इस गाने के लिए कहा गया था। कहने वाली थी ब्रिटिश मीडिया पब्लिकेशन द गार्डियन। पब्लिकेशन ने 1000 गानों की लिस्ट बनाई जो आपको सुनने ही चाहिए। उसी लिस्ट में कहना ही क्या को भी शुमार किया गया। इसे गाया था KS चित्रा ने, जिन्हें रिपब्लिक डे के अवसर पर पद्म भूषण से नवाजा गया। बात करेंगे KS चित्रा की और उनके म्यूजिक की दुनिया को दिए गए लार्जर देन लाइफ कंट्रीब्यूशन की। बीच बीच में उनके गानों का भी जिक्र होगा, तो अगर मूड बनने लगे तो सुन लीजिएगा। कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा, जन्म हुआ 27 जुलाई 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम में। उस समय त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। चित्रा के पेरेंट्स टीचर थे। पूरी फैमिली का संगीत से वास्ता था। इनके पिता कृष्णन नायर ही इनके पहले गुरु बने। चित्रा ने कर्नाटक म्यूजिक में ट्रेनिंग शुरू की। तमिल, तेलुगु, संस्कृत और साउथ की अन्य भाषाओं से मिलकर बना है कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। 1979 मंच चित्रा ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म थी अतहसम। वो बात अलग है कि फिल्म 1983 में रिलीज हुई, इसलिए उनका पहला गाना बना फिल्म नान एक नानू से। यहां उन्होंने KJ येसुदास के साथ गाने रिकॉर्ड किए। चित्रा के बारे में एक बात और खास है, इनकी आवाज सुनकर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आवाज पहले कभी सुनी है। अपने आप में एकदम ओरिजिनल वॉइस की धनी है, इसलिए इन्हें वनम्बड़ी ऐसे ही नहीं कहते। वनम्बड़ी यानी केरल की बुलबुल। मलयालम भाषा में शुरुआत करने के बावजूद चित्रा ने किसी एक भाषा या इंडस्ट्री में खुद को नहीं बांधा। रुख किया तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री का। यहाँ डेब्यू किया तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज इलयराजा के साथ। फिल्म थी 1985 में आई नीतंत अंत कोयल और गाना था पुजाइकेता पुवितु। इलयराजा उनके काम के प्रति डेडिकेशन से बेहद इंप्रेस हुए। 1986 में आई सिंधु भैरवी में गाए गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे चित्रा ने तमिल गानों की झड़ी लगा दी। इलयराजा, AR रहमान, विद्यासागर, देवा जैसे कंपोजर्स के साथ मिलकर यादगार गाने दिए। चित्रा वो सिंगर हैं जिन्होंने AR रहमान के कंपोज किए तमिल गानों को सबसे ज्यादा बार अपनी आवाज दी। 80 के दशक में ही चित्रा ने तेलुगु में भी अपना डेब्यू किया। तमिल फिल्म सिंधु भैरवी को तेलुगु में डब किया गया, जिसके गाने पदलेनु पलवाइना के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी। हालांकि उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी 1988 में आई आखिरी पोरतम, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था इलयराजा ने। चित्रा के साथ फिल्म के गाने गाए थे SP बालासुब्रमण्यम ने। 90 के दशक से सलमान खान के बेहतरीन गाने याद कर लीजिए, ज्यादातर SP बालासुब्रमण्यम ने ही गाए हैं। SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा का साथ सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। चित्रा ने अपना कन्नड़ डेब्यू भी इन्हीं के साथ किया 1986 में आई फिल्म प्रीति से। इसके बाद मौका मिला बप्पी दा के साथ काम करने का। गाना था शीला ओ माय शीला। साथ ही सिंगर थे KJ येसुदास। चित्रा के कन्नड़ उच्चारण में काफी सफाई थी। यही बात फैंस से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर्स तक को भा गई। उसका नतीजा ये रहा कि अब तक 2000 से ज्यादा कन्नड़ गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं। अब तक 6 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और अपने नाम 6 नेशनल अवार्ड्स करने वाली चित्रा उड़िया, आसामी, पंजाबी और बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाने गा चुकी हैं और इनका नंबर है तकरीबन 25,000। सच में कमाल है। साथिया तूने क्या किया, बेहद रोमांटिक सॉन्ग। 90 के दशक की जनता आज भी इसे अपने दिल और कैसेट में संजोए रखती है। इस गाने को आवाज दी थी चित्रा और SP बालासुब्रमण्यम की जोड़ी ने। पर चित्रा का पहला हिंदी गाना सर्च करेंगे तो रिजल्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि वो था 1985 में गाया गया एक गाना जो कभी कमर्शियली रिलीज नहीं हुआ। लव के लिए गाए इस गाने ने चित्रा को हिंदी हार्टलैंड में एस्टैब्लिश कर दिया। फिल्म आई थी 1991 में। इसके बाद भी अगर नॉर्थ में कहीं चित्रा का नाम नहीं पहुंचा हो तो पहुंचाने की जिम्मेदारी ली AR रहमान ने। रहमान 1995 में आई मनी रत्नम की फिल्म बॉम्बे के लिए म्यूजिक का जिम्मा लिए थे।
कहना ही क्या इसी का गाना था। गाने का क्या इम्पैक्ट रहा इसकी बात शुरू में ही हो चुकी है। रहमान के साथ मिलकर ही चित्रा ने एक और खूबसूरत सा गीत दिया, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां। फिल्म थी रोजा। 1997 में प्रियदर्शन की फिल्म आई थी विरासत। फिल्म में गाए एक गाने के लिए चित्रा को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। गाना था पायले चुनमुन चुनमुन। साउथ में भी नेशनल अवार्ड मिला और नॉर्थ में भी। इसी के साथ चित्रा ऐसी कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली साउथ से आई सिंगर बन गई। जैसे केरल में चित्रा को वनम्बड़ी कहा जाता है, ठीक वैसे ही हिंदी भाषी जनता के पास भी चित्रा के लिए एक टाइटल है, पिया बसंती चित्रा। कारण है साल 2000 में रिलीज हुआ एल्बम पिया बसंती। कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसका टाइटल सॉन्ग पिया बसंती तो इतना सम्मोहक है कि खींचकर किसी और ही दुनिया में ले जाता है, जहां से वापस आने का ही जी ना करे। ऐसा ही एक और एल्बम है सनसेट पॉइंट, गुलजार साहब के लिखे 7 गानों से सुसज्जित एल्बम। आवाज दी चित्रा और भूपिंदर ने। उसी का एक गाना है कच्चे रंग। उसी की लाइंस हैं, कच्चे रंग उतर जाने दो, मौसम है गुजर जाने दो, नदी में इतना है पानी सब धुल जाएगा, माटी का टीला है ये खुल जाएगा, इतनी सी माटी है नदिया को बहना है, नदिया को बहने दो, सारे रंग बिखर जाने दो। चित्रा की आवाज और गुलजार के शब्द क्या ही बोले, मतलब विशेषण खत्म हो गए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।